कि अंकल जी हमें एक फुलझड़ी दिलवा दो। आप मानोगे पिछले साल मेरे को खुद आंसू आ गए मेरे। बच्चा अपने पापा से क्या कह रहा है पता है? बच्चा कह रहा है मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक फुलझड़ी चाहिए। 500 रुपये दे रहा है मुझे एक फुलझड़ी के। बताओ आप कहाँ जाएगा हिंदुस्तान, कहाँ जा रहा है हमारा? एक टावर खड़ा कर दिया कनाट प्लेस के अंदर, कह रही है इससे जो पोल्यूशन रुकेगा। तो पोल्यूशन रुकेगा फिर बम पटाखे गाय के लिए बंद कर दिया आपने, अरबों रुपए तुमने खर्च कर दिया उसके ऊपर। तो बच्चा पूरे, मैं कहता हूँ बच्चा पूरे साल सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को। अभी इंडिया जीती अपन वर्ल्ड कप में, अपन जो क्रिकेट हुआ पाकिस्तान से जीती तो पटाखे फूटे, उसमें पोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब दिवाली पे हमको जब अपना त्योहार सेलिब्रेट करना है तब पोल्यूशन हो रहा है। अच्छी राजनीति रहती है। मैंने अभी अंकल जी से भी सवाल पूछा, कहा यह जाता है कि वैसे ही दिल्ली गैस चेंबर बना है तो एक दिन के लिए फिर क्यों बना है जब स्तर और बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। करना ही है तो गाड़ियां जो इनलीगल तरीके से जो चल रही हैं और उसको बंद करा जाए तो ज्यादा सही रहेगा उस चीज से। तो ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, पहले तो ये बताओ आप। हम दिवाली ना मनाएं, बाकी त्योहार सारे मनाएं, क्यों? मैं कहता हूँ वो शादी क्या है जिसमें बैंड बजा ही ना हो, वो दिवाली क्या है जिसमें बम पटाखे ही ना हो। दिवाली का पावन अवसर अब नज़दीक था, लेकिन दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक फैसला लाते हैं कि हर साल की तरह, पिछले 3 साल की तरह इस साल भी दिवाली पे जितने भी पटाखे हैं वो बैन कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। आखिर दिवाली पे ही पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है क्या? मतलब इतने साल मिल जाते हैं इनको सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए, लेकिन जब पटाखों के बैन की बात आती है तो तुरंत ही बैन की बात, ऐसा कैसे होता है? और सदर बाजार में आपको एक समय पे बताइए, वह कैमरा पर्सन को बोलूँगा यहाँ पे विजुअल दे। एक समय की बात है जब दिवाली का पावन अवसर नज़दीक रहता था तो सदर बाजार एक सबसे बड़ी दिल्ली की पटाखों की होलसेल मार्केट कहलाती थी, जहाँ देखिए या तो दिवाली के सजावट का सामान मिलता था, लाइटें मिलती थी, और पटाखों के बिना दिवाली कभी अधूरी रहती है ना। और पटाखों के बिना ही जिसकी वजह से दिवाली चाक चौबंद से मनाई जाती है, आज वही पटाखे गायब हैं। अब यही सवाल एक मन में उठ रहा है, अगर प्रदूषण स्तर को काबू करने के लिए दिवाली के पटाखे बैन करने हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? मेरे साथ इस समय सदर बाज़ार के जो हमारे साथ दुकानदार और जो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में जब मैं आपको बताऊं, यही सबसे पहले सदर बाज़ार होलसेल मार्केट के सबसे पहले यही थे जिन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाया, चाहे पिटीशन फाइल करने की बात हो, चाहे न्यूज़ वालों को बाइट देने की बात हो। जब जब दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन करने की बात करी, इन्होंने ही अपनी आवाज़ उठाई। तो मैं इन्हीं से सीधा बात करूँगा और यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे गोपाल राय ने फिर से इस बार आदेश दिया है, इस बार किस हद तक जायज़ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर आपने मेरी ओपनिंग सुनी, एक बार फिर से गोपाल राय कहते हैं कि प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और उसको काबू करने के लिए पटाखे बैन करने पड़ेंगे। ये क्या एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है या वाकई में उन्हें देश और दिल्ली की पड़ी है? सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मैं हरजीत सिंह छावड़ा, सदर निशाम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जी। देखो दुख इस बात का लगता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में जी, जो अगर एक फेस्टिवल बनाया जाता है वो है दिवाली जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके मनाते हैं जी। और इनको जो अगर पोल्यूशन लग रहा था, मैं कहता हूँ जो अगर आपको लग रहा है कि पोल्यूशन है, तो ये बाहर वाली कंट्री के लोग कैसे आगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति, वो कैसे हमारे दिल्ली में एंट्री कर गए? उनको पोल्यूशन नज़र नहीं आया? राष्ट्रपति को जो बाहर से अमेरिका से आए हैं, राष्ट्रपति हमारे जो अमेरिका के हैं, उनको नज़र नहीं आया पोल्यूशन? तब कहाँ गया था पोल्यूशन? तब तो तुम दिल्ली को सजा रहे थे पूरी, तो पोल्यूशन कैसे गायब हो गया? फिर तुम कह रहे हो कि फेफड़े ख़राब हो रहे हैं जी बच्चों के। भाई कौन से बच्चे के फेफड़े ख़राब हुए हैं ये बताओ मेरे को आप। आज तक बम पटाखे से कौन से बच्चे के फेफड़े ख़राब हुए हैं, पहले ये बताओ। मैं कहता हूँ रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम राम, जो हमारे ईष्ट हैं, जिनका मंदिर बना रहे हैं अयोध्या के अंदर, मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर आप बैन लगा रहे हो। पहले तो लानत होनी चाहिए आपके ऊपर कि आप हिंदू क्या हो। हिंदू क्या कहता है? हिंदू का धर्म क्या कहता है कि नहीं फेस्टिवल बनाओ, खुशी मनाओ। हम कोई गम मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर? गम मनाए हम यहाँ पर? ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, पहले तो ये बताओ आप। हम दिवाली ना मनाएं, बाकी त्योहार सारे मनाएं, क्यों? मैं कहता हूँ वो शादी क्या है जिसमें बैंड बजा ही ना हो, वो दिवाली क्या है जिसमें बम पटाखे ही ना हो। हमें खुशी नहीं है? भगवान राम आए हैं, मेरे को तुमको मैं परमाणु बम चला दूँ यहाँ पर अभी खुशी में, वो क्या होता है? ये कोई बात हुई? अरे मैं कहता हूँ मुकाबला करो पूरा। तेरे को जो अगर मैं बोलूँगा फिर देखो आप, केजरीवाल साहब को जो है ना खांसी लगी हुई है, वो आज से नहीं लगी हुई, वो अपना इलाज नहीं करवा रहे, तो खाली दिल्ली का इलाज करवा रहे हैं कि बंद कर दो। वही पंजाब में आपकी पराली जल रही है, आपने बंद की है। मान साहब से कहो ना बंद करवाने के लिए, आप क्यों नहीं कह रहे आप उनको बंद करवाने के लिए? इतनी मशीनरी आई हुई है,
नहीं, इतनी मशीनरी आई हुई है, क्या इस्तेमाल किया? आप कह रहे थे मैं बंद कर दूंगा, नशे बंद कर दूंगा। आज पंजाब की हालात देखो जाके आप, कितने बुरे हालात हैं। क्यों? अब मैं यही चीज़ देखूंगा कि आप दिवाली पे पटाखे जो हैं पंजाब में बैन करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पर। हमने यही चीज़ नोट करनी है कि खाली आपको दिल्ली से ही प्यार है। एक टावर खड़ा कर दिया कनाट प्लेस के अंदर, कह रही है इससे जो पोल्यूशन रुकेगा। जब पोल्यूशन रुकेगा फिर बम पटाखे गाय के लिए बंद कर दिया आपने, अरबों रुपए तुमने खर्च कर दिया उसके ऊपर। बताइए। तो बच्चा पूरे, मैं कहता हूँ बच्चा पूरे साल सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट को एक दिन में। हाँ, और एक दिन फुलझड़ी ना जलाए बस वो। हमारे राम आए थे, हमारे पुरुषोत्तम राम आए थे। अरे भगवान के लिए तो हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए बैठे हैं। क्या हो गया? पोल्यूशन हो जाएगा तो कितने फेफड़े खराब हो जाएंगे हमारे भगवान के नाम पे। सर, जैसे एक बात ये कही जाती है कि अगर पता है कि पोल्यूशन का स्तर, प्रदूषण का स्तर इतना बड़ा ही हुआ है, तो दिवाली के दिन क्या हम एक दिन के लिए भी गैस चेंबर बना दे तो बैन करना पड़ेगा? मैं एक बात और पूछता हूँ, आप दिल्ली में इतनी बसें चला रहे हो, अंकल जी आइए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आप इतनी बसें चला रहे हो, पहले इनसे ये पूछो सड़क कहाँ से लाओगे, रोड कहाँ से लाओगे जो बसें चालू कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आज हमें घर से, मैं कह रहा हूँ आज हमें नई दिल्ली के लिए घर से निकलना पड़ता है ना, जैसे एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है 2 घंटे पहले, ऐसे ही हमें 3 घंटे पहले निकलना पड़ता है नई दिल्ली स्टेशन पे जाने के लिए। इतना ट्रैफिक हो जाता है। आप ये देखो जितनी बसें चल रही हैं, किसी में भी 5 सवारी से 6 सवारी नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। आपने जब मेट्रो चालू की, आपने ये कहा कि जहाँ जहाँ मेट्रो चालू होगी वहाँ बसें नहीं होंगी। आज मैं कह रहा हूँ दुनिया भर की बसें, एक रूट पे आपने 50-50 बसें छोड़ रखी हैं। अरे बसें चलानी है छोटी जगह पे चलाओ जहाँ मेट्रो नहीं है, वहाँ जोर दो। केजरीवाल जी ने 4000 बसें चलाई, केजरीवाल जी ने 5000 बसें चलाई। भाई हम कहाँ जाएंगे? आप ट्रांसपोर्ट पे जोर दे रहे हो। ट्रांसपोर्ट में मैं अपने पैसे लेके चल पड़ूंगा घर से। आज बसों की गारंटी लोगे आप? आपने एक वो बंदा बिठा दिया आगे, क्या कहते हैं उसको, जो राघव चड्ढा, मनीष नहीं, गोपाल राय, बस के अंदर एक हेल्पर बिठाया, क्या कहते हैं, सिविल डिफेंस वाला बिठाया। सिविल डिफेंस वाला क्या जेब कतरों को रोक पाया? आज भी बसों पे जेबें कट रही हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम कह रहे हो पोल्यूशन है। मैं कहता हूँ एसी वाली जो बसें तुमने चलाई हुई हैं उसके पीछे तुम खड़े नहीं हो सकते, इतना धुआं आता है मुंह के ऊपर जो है। एक बार मैं अंकल जी आप पे आता हूँ, ये क्या नई तरीके की राजनीति है? वाकई में दिल्ली के प्रदूषण स्तर को रोकने की वो सोची समझी सी साजिश कर रहे हैं। दिवाली पे फिर से ये पटाखे बैन कर दिए। सर सही बात है, उनकी बात बिल्कुल सही है। देखो रास्ता निकलने है नहीं, इतना जाम पड़ा है। सबसे पहले जाम को ठीक कराओ, रास्ता खुलवाओ, सड़क खुली होगी आने जाएंगे। जेब बड़ी सबकी परेशान होंगे। सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जाम से सीधा करो। जब तक ये सामने चेंज होगा कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्यों? अच्छा, ये दिवाली पे एक बार फिर से, क्या दिवाली हम बिना पटाखों के बनाए इस बार? क्योंकि फिर से इन्होंने सख्त से सख्त कदम उठा दिया और सारे पटाखे बैन कर दिए। सर पटाखे बैन करके कोई बात नहीं है, जाम बढ़ाओ पहले, ये सब बीमारी है। जाम ही आपका मतलब मेन मुद्दा है। अंकल जी एक बात बताइए, क्या प्रदूषण स्तर ऐसे ठीक होगा एक दिन दिवाली पे अगर पटाखे बैन कर दे तो? तुम्हारी अगर खुशी कोई छीन ली जाए एक दिन के लिए तो उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या बीतेगी ये बताओ। बचपन से तुम खुशियाँ मनाते आ रहे हो, अगर उसको छीन ली जाए तो उसके लिए क्या करोगे? मेरे को ये इस बात का जवाब दो। आदमी तो घुट जाएगा अंदर से। तो घुटेगा, वो पब्लिक के लिए घुटन है। हाँ, वो पब्लिक के लिए घुटन है। जब कोई भी खुशी अगर तुम्हारी छीनी जाएगी तो वो पब्लिक के लिए घुटन है। भाई हमारे को तो खुशी होती है कि हमारे राम जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सब अपने दीपक जलाएंगे, दिए घर में दिए जलाए जाएंगे, उससे प्रदूषण नहीं है। क्यों नहीं है? उसको मना करा है? नहीं करा। बड़ों के लिए सब चीज़ अलाउ है और छोटों के लिए अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है दिवाली पे? हाँ, क्यों नहीं है? वो चीज़ को ये देखो ना। अभी इंडिया जीत गई तो पटाखे फूटे। अभी इंडिया जीती अपन वर्ल्ड कप में, अब अपन ये क्रिकेट हुआ, पाकिस्तान से जीती तो पटाखे फूटे, उसमें पोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब दिवाली पे हमको जब अपना त्योहार सेलिब्रेट करना है तब पोल्यूशन हो रहा है। अच्छी राजनीति रहती है। मैंने अभी अंकल जी से भी सवाल पूछा, कहा यह जाता है कि वैसे ही दिल्ली गैस चेंबर बना है तो एक दिन के लिए फिर क्यों बना है जब स्तर और बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। करना ही है तो गाड़ियां जो इनलीगल तरीके से जो चल रही हैं और उसको बंद करा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा उस चीज़ से। तो कि भाई लोगों को चलने के लिए रोड है नहीं, लेकिन बस यही है गाड़ियों पे गाड़ियों, बसों पे बसें चल रही हैं एक ही रूट में 50 तो जो अंकल जी ने बोला बिल्कुल सही बोला है। और खाली उससे ज़्यादा पड़ रहा है। और तो उसमें जहाँ मेट्रो की सुविधा है, जहाँ मेट्रो की सुविधा है वहाँ पे आप बस का रूट को कम करो। हर कोई मेट्रो नहीं जा सकता, हम मानते हैं कि हर कोई मेट्रो के अंदर नहीं घुसना चाहता, लेकिन कम तो हो सकती है ना। और जो खटारा बसें चल रही हैं इसका कोई नहीं देखेगा
कि खटारा बसें हैं, वो उसमें इतना प्रदूषण निकल रहा है, इलेक्ट्रिक आए तो इलेक्ट्रिक तो चल ही रही है ना, सक्सेस तो है ही इंडिया में, तो इलेक्ट्रिक आए, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो प्रदूषण कुछ तो कम होगा। तो बस वही चीज़ है। हाँ जी अंकल जी, मैं आप पे 1 मिनट आता हूँ सर, एक बार इनसे बात करूँ। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ये देखना चाहिए कि बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं छोटे छोटे रोते हुए, कि हमें तो उनकी शक्ल देख के पहले खुद रोना आ जाता है कि अंकल जी हमें एक फुलझड़ी दिलवा दो। आप मानोगे पिछले साल मेरे को खुद आंसू आ गए मेरे। बच्चा अपने पापा से क्या कह रहा है पता है? बच्चा कह रहा है मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक फुलझड़ी चाहिए। 500 रुपये दे रहा है मुझे एक फुलझड़ी के। बताओ आप कहाँ जाएगा हिंदुस्तान, कहाँ जा रहा है हमारा? हमेशा कुछ भी होना है तो हमारी ही संस्कृति में हो, हमारी ही संस्कृति में हो। मतलब कहने का मतलब क्या बोलते हैं, जब होली आती है तो होली में वाटर को बचाना है, मतलब वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है लोगों का कि हर में पानी मतलब पहले जब पीने के लिए नहाने के लिए पानी नहीं है, गटर के पानी से लोग मुंह धो रहे हैं, लेकिन अब होली के लिए रहता है तो उस दिन एक दिन बच जाएगा पानी तो पूरी दुनिया सही हो जाएगी। मतलब लेवल इनका जो है ना, खाली बस ओछी राजनीति करना और लटर पटर करना ही है। बस वही लीपापोती करते हैं हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ दोगली राजनीति करके हमारा ये हो गया, हमारा फलाना हो गया, डिगाना हो गया, हाय हाय करते रहेंगे, करप्शन करेंगे जम के, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जो जिससे जनता का फायदा हो, जिससे समाधान निकलना चाहिए उसकी काम नहीं होगी, हो ही नहीं रही। छाती पीटना है तो सबसे आगे रहेंगे कि दिल्ली सरकार छाती पीटने में सबसे आगे है। कोई भी काम होगा हाय हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। अरे तुम करो तो कुछ तो करो, कोई जान थोड़ने ले लेगा। गरीब की मजबूरी नहीं समझता है कोई आदमी, खाली बस अपना ही काम करना है।